आज दीप पर्व, दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, यदि वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए तो अंदर का अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एक है दीपक बाहर जला लेना, एक है दीपक को अपने भीतर जला लेना। बाहर का दीपक हम जलाते हैं, वो बुझ भी जाता है, लेकिन यदि ज्ञान का दीपक हमारे भीतर जलने लगे तो वो लगातार जलता ही रहता है और उसकी रोशनी से हमारा फिर जीवन पूरी तरह से प्रकाशित होने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता की इसी श्रृंखला में आज हम चौथे अध्याय के 35वें श्लोक की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव, जिसको जानकर फिर तू मोह में नहीं पड़ेगा तथा जिस ज्ञान से तू सभी भूतों को निशेष भाव से अपने भीतर और फिर मुझ में देखेगा। इससे पहले भगवान बात करते आए थे 34वें श्लोक में कि जब आप गुरु के पास जाएं, उनको दंडवत प्रणाम करें और सरलता से प्रश्न करें और फिर गुरु के वचनों को धारण करें। इसी कड़ी में भगवान आगे कह रहे हैं कि जैसे ही हमने गुरु के वचनों को धारण करना शुरू किया तो फिर उससे क्या होगा, आखिर गुरु की वाणी से होगा क्या। तो यहां पर भगवान उसी क्रम में बता रहे हैं कि हे पांडव, वो जो गुरु का ज्ञान है, जिसको जानकर फिर तू मोह में नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहला जो ज्ञान का काम है वो है मोह का नाश करना। ज्ञान प्रकाश है, मोह अंधकार है। प्रकाश का सबसे पहला काम होता है अंधकार को नाश करना। और यदि देखा जाए तो हमारा जो पूरा जीवन है वो मोह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। केवल मोह के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन घूम रहा है। मोह के इर्द गिर्द का मतलब है कि पहली बात है कि मोह पैदा होता है अहंकार के आधार पर। अहंकार कि मैं हूं, ये जो मैं हूं कुछ विशेष हूं, कुछ अलग हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा पद है, ये जो मैं हूं ये मेरा धन है। इस मैं को जब हम पक्का करते हैं उसको मोह कहते हैं। मैं का दायरा जहां जहां तक जाता है, उन चीज़ों को, व्यक्तियों को, वस्तु को हम अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करते हैं, वहां तक मेरा फैलाव चला जाता है। अर्थात जो मेरी मैं से चिपक गया वो मोह बन गया। मेरी मैं से चिपका हुआ हर चीज मेरे मोह के दायरे में आ जाती है और फिर हम उसी मोह के आधार पर जीवन को जीने लगते हैं। और मोह का आधार अहंकार है, अर्थात अहंकार के आधार पर मोह उपजता है और मोह फिर हमें जगत से बांध लेता है। जगत की वस्तु से बांधेगा, व्यक्ति से बांधेगा, धन से बांधेगा, बाहर कहीं ना कहीं बांधेगा। घर में कोई संतान नहीं तो कुत्ते को घर में पाल लेंगे और कुत्ते से मोह हो जाएगा। मोह कहीं ना कहीं बंधेगा। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, यदि एक घर हो तो वहां मोह आ जाएगा। एक लंगोटी में मोह आ जाता है। मोह तो कहीं भी आ सकता है। तो मोह जैसे जैसे सामग्री, व्यक्ति, धन, प्रतिष्ठा, शोहरत बढ़ती जाती है, व्यक्ति का मोह भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। मोह है जगत में जी जाने, कुछ पा लेने की एक प्रक्रिया। और वो चीज़ें जिनसे हमने मोह किया वो हमें संतुष्टि देती हैं, खुशी देती हैं, इसलिए और मोह पक्का होने लगता है। और जितने भी विकार हैं सब मोह के ही ऊपर खड़े हुए हैं, इसलिए भगवान केवल मोह की बात कर रहे हैं। यदि आप देखें तो जो क्रोध है वो कैसे पैदा होता है? जहां पर हमारा मोह है, जिनसे है, या जो काम
हमने कल्पना में कहा था कि ये मेरा हो जाएगा, अर्थात कल्पना में मोह हमने कर लिया किसी चीज से। अब कोई व्यक्ति उसमें रुकावट बनता है। छोटी छोटी चीजों में जब कोई व्यक्ति मेरे मोह के एक्सटेंशन में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है तो हमको क्रोध आता है। तो जैसा हमने चाहा, जैसे चाहा, जिस तरह से चाहा, वो चाहत ही मोह है। और वहां पर जो रुकावट खड़ा है, चाहे वो घनिष्ठ अपने वाला ही क्यों ना हो, सगा ही सबसे सगा क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो फिर द्वेष पैदा होता है। तो क्रोध भी मोह के आधार पर पैदा होता है। और जीवन के सारे डर, जितना भी भय है, वो भी मोह के आधार पर पैदा होता है। अर्थात जो मेरा है, जिसको मैंने पकड़ा है, वो चला ना जाए, छूट ना जाए। जहां पर मोह के तार कसे हुए हैं वो ढीले ना पड़ जाएं, कोई कुतर ना दे, काट ना ले। तो ये जो प्रक्रिया है मोह की, जब लगता है कि इसकी डोर कहीं टूट रही है या टूट ना जाए, कोई कल्पना में आता है, तो डर पैदा होता है। मोह के जाने का डर होता है, उसी के आधार पर सारे डर खड़े होते हैं। शरीर से मोह है, शरीर के जाने का डर होता है। धन से मोह है, धन के जाने का डर होता है। अपने वालों से मोह है, अपने वालों के जाने का डर होता है। जहां जहां मोह होता है उसके जाने का वहीं वहीं भय और डर पैदा होता है। तो मोह से ही क्रोध पैदा हुआ, मोह से ही डर पैदा हुआ। और जो लोभ है वो क्या है, मेरा जो मोह का दायरा है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, मेरा धन थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो मेरा बड़ा हो जाए पद, मेरा नाम, मेरी कीर्ति। मतलब मोह का दायरे के फैलाव को लोभ कहते हैं। तो लोभ भी मोह के आधार पर पैदा हुआ। और फिर जो द्वेष है, जहां पर आप मोह करते हो उन्हीं से द्वेष पैदा होता है, तो द्वेष भी मोह के आधार पर पैदा हुआ। और जहां पर आप मोह करते हो वहीं पर काम पैदा होता है, वहीं अर्थात मोह के आधार पर फिर काम पैदा हुआ। सारे विकार घूम फिरकर किसी ना किसी रूप में मोह से जुड़े पड़े हैं। तो जैसे एक चौराहा होता है और उसमें बहुत सारे रास्ते, शहर के सारे घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं। वो हर रास्ता, हर चौराहे से निकला हुआ हर रास्ता पूरे शहर में किसी न किसी तरीके से फैला हुआ है। ऐसी मोह के आधार पर ही ये सारा जितना भी फैलाव है हमारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष का, सब इसी से होता है। और भगवान ने केवल एक चीज को पकड़ लिया, कहा तेरा मोह नाश हो जाएगा। और अर्जुन को तो मोह ही हुआ था, इसलिए तो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने वालों को देखकर युद्ध नहीं करूंगा। तो मोह जब जब उठता है तब तब या तो डिप्रेशन देगा, डर देगा, किसी ना किसी रूप में वो प्रकट होगा ही होगा, क्योंकि मोह अशुद्ध ऊर्जा है जो बाहर की तरफ बह रही है। तो भगवान कह रहे हैं तेरा मोह नाश हो जाएगा। और यदि मोह नाश हो गया, मोह और कुछ नहीं, अज्ञान ही मोह है। अज्ञान कहो या मोह कहो एक ही बात है। तो यदि मोह नाश हो गया तो अज्ञान चला गया, ज्ञान आया तो अज्ञान कैसे ठहरेगा? अज्ञान तब तक है जब तक ज्ञान नहीं आया। और गुरु का ज्ञान जब शिष्य ने लिया तो उसके अंदर जैसी ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, अब अज्ञान चला गया, अज्ञान गया तो फिर मोह भी चला गया, और मोह गया तो मोह के कारण से सारे विकार भी चले गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। और जिस ज्ञान से तू सभी भूतों को निशेष भाव से अपने भीतर और फिर मुझ में अनुभव करेगा, देखेगा। मोह है तो हम केवल और केवल पदार्थ देखते हैं, द्रव्य देखते हैं, अपने वाले देखते हैं, हम परमात्मा नहीं देखते। कहाँ दिखता है परमात्मा? हम तो कहते हैं पेड़ है, और फिर थोड़ा सा ज्ञान लिया तो कहेंगे कि परमात्मा ने पेड़ को धारण किया है। अब पेड़ तो हमें दिख ही रहा है ना, पेड़ ही ना दिखे वो है ही परमात्मा। हमें पहले परमात्मा दिखाई दे, लेकिन हमें पहले वस्तु दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देता है, पहले कुछ और दिखता है। अर्थात अज्ञान के आधार पर, मोह के आधार पर पहले हमें कुछ दिख रहा है, और उसके बाद बुद्धि से हम कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कण कण में बसा हुआ है।
वहां पर बुद्धि प्रकट हो गई है, जबकि वो है परमात्मा, लेकिन वो बुद्धि प्रकट क्यों हुई? और बुद्धि में मोह है। और फिर हम कोई चीज देखेंगे, कहेंगे ये मेरी है या मेरी नहीं, ये अच्छी है या अच्छी नहीं। लेकिन जब मोह ही नष्ट हो गया तो अब सब जंगे, क्योंकि ऐसे ही है कि एक मट्टी है पूरी तरह से, और मट्टी में एक छोटा सा बर्तन बना। अब वो असलियत में जो बर्तन बना है, उसकी जो मट्टी है और जो बाकी माटी है, वो तो एक ही है ना। अब बर्तन अलग से अपने आप को कुछ कहना शुरू कर दे और माटी से अपने संपर्क को तोड़ना शुरू कर दे और कहे मैं तो बर्तन हूं, मैं कुछ हूं, तो वो जो कुछ है वो भी मट्टी के आधार पर है। अभी भी वो मट्टी ही कहलाएगा, मट्टी का ही बर्तन कहलाएगा, और जब वो टूट जाएगा तो मट्टी में ही मिल जाएगा। हाँ, वो बीच में कुछ अपने को कहने लगे, उस पर रंग रोगन कर दिया जाए, उसकी नक्काशी कर दी जाए, उसको अच्छे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो उसका अहंकार बढ़ जाए कि मैं कुछ विशेष हो गया, अब मैं वो मट्टी थोड़ी हूं, मैं तो कुछ हूं। ये जो अपने को अलग बनाने की प्रक्रिया है, ये हमें परमात्मा देखने नहीं देती। जैसे पानी का बुलबुला कहे मैं कुछ हूं, वो बुलबुला पानी से है, पानी में ही है, पानी में ही जाएगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर मोह पैदा होता है तो मैं इस परमात्मा की सृष्टि से अपने आप को अलग देखता हूं। लेकिन जब वो मोह चला जाता है तो अब मैं परमात्मा को ही देखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं देखने वाला हूं और मैं परमात्मा को देख रहा हूं, अब मुझ सहित सब परमात्मा ही हो गया है, वो ही है, मैं नहीं हूं। तो मोह है तो मैं हूं, मैं हूं, और जब मैं हूं तो परमात्मा कैसे हो सकता है? जब अंधेरा है तो रोशनी कैसे हो सकती है? प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। मैं है तो परमात्मा का कोई अनुभूति नहीं। हम बुद्धि से बात करेंगे, बुद्धि से कहेंगे परमात्माएं है ही परमात्मा, केवल बुद्धि का विषय हमने वहां पर उस परमात्मा को बुद्धि में रखा है, अभी हृदय में तो उतरे ही नहीं। फिर कहने की जरूरत नहीं, चूंकि है ही परमात्मा, उसे क्या कहोगे? आप कहां अपने को कहते हो? मैं अपने को कहूं मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, और मैं दिन भर यही कहता रहूं, तो ये तो बेवकूफी हो गई। है ही परमात्मा तो कहने की क्या जरूरत है कि ये जगत में सब परमात्मा ही है? वो दिख रहा है परमात्मा। आप नदी में जाओ और वहां को देखो पानी पानी पानी, अरे भैया सबको दिख रहा है पानी, तो पानी कहने की जरूरत नहीं है। जब दिख रहा है परमात्मा तो कहने की जरूरत क्या? कहते तब है जब दिखता नहीं, केवल बुद्धि के कारण से उसके ऊपर थोपा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी भूतों को निश्चेष भाव से अपने भीतर और फिर मुझ में। तो अपने भीतर भी तो, क्योंकि सबसे पहले यदि हमने अपने भीतर ही नहीं देखा तो बाहर कैसे देखेंगे? प्रारंभ तो मैं जब डिसॉल्व होगी तो अंदर से होगी, और जैसे ही वो डिसॉल्व होगी तो परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मैं या परमात्मा, तो मैं नहीं रहा तो अंदर परमात्मा है ही है। तो अपने अंतरतम में उस परम पिता परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अपने मन में, मन के हर ख्याल में। अब मेरा हर ख्याल परमात्मा से ही है। बुद्धि में, बुद्धि के हर निर्णय में परमात्मा से ही है। हर विचार परमात्मा से है। जो भी छोटे से बड़ा फूलना मेरे अंदर उठता है परमात्मा से ही है। अर्थात मेरे अंदर परमात्मा के अलावा मैं नहीं, मेरा काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, इच्छा नहीं, द्वेष नहीं, कुछ है नहीं। अब परमात्मा जब आ गए, जैसे अंधेरा है, अब अंधेरे के साथ में बहुत सारे उसके गुण आ जाते हैं। अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, अंधेरा काला होगा, अंधेरे में गिर सकते हैं, अंधेरे में ठेस लग सकती है, वहाँ वस्तु कुछ नहीं दे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आने शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब हमारे अंदर मैं होता है तो विकार सारे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन रोशनी आते ही वो सब दिखने लगता है जो नहीं दिख रहा था। उसी प्रकार से जब परमात्मा का अनुभव हमारे अंतरतम में होने लगा और हम उस परमात्मा को देखने लगे तो मैं रहा ही नहीं। तो जब अब अंदर देखेंगे तो वही बाहर दिखाई देगा।
जो अंदर है वो बाहर है। मेरे अंदर लोभ पड़ा है तो मुझे सब चीजें लोभ 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 दिखाई देगा। मेरे अंदर राग पड़ा है तो सब चीजें राग दिखाई देंगी। काम पड़ा है तो काम वासना ही सब जगह दिखाई देने लगेगी। जो अंदर होता है उसका प्रकटीकरण बाहर इंद्रियों के माध्यम से हो जाता है। तो अंदर परमात्मा है, परमात्मा को ही देख लिया तो बाहर जो इंद्रियों का प्रकटीकरण हुआ, इंद्रियां बाहर की तरफ गई तो वहां भी तो वही देखेंगी जो अंदर चल रहा है। इंद्रियां वो देखती हैं जो मेरे अंदर चल रहा है, वो नहीं देखती जो वो देख रही हैं। मेरे अंदर यदि लोभ चल रहा है तो इंद्रियां लोभ के आधार पर बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन यदि मेरे अंदर ज्ञान है, परमात्मा है, तो फिर इंद्रियों के माध्यम से बाहर भी परमात्मा ही दिखाई देगा। तो पहले अपने में देखो और फिर बाहर देखो। हम क्या करते हैं, हम बाहर बाहर तो परमात्मा देख रहे हैं। मंदिर में है, मस्जिद में है ना, गुरुद्वारे में है, गिरजाघर में है, कहीं बाहर है, कहीं पेड़ में है, कहीं नदी में है, पहाड़ में है, पशु में है, पक्षी में है। हम पूज लेंगे बाहर। हमने सांप को पूजा, हमने बैल को पूजा, हमने गाय को पूजा, हमने पत्थर को पूजा, हमने नदी को पूजा, हमने प्रकृति को पूजा, हमने चांद को पूजा, हमने सूरज को पूजा। सब जगह परमात्मा देख रहे हैं, अपने में नहीं देखा। तो पहले अपने में देखो, उसके बाद बाहर। तो यदि अपने में नहीं देखा तो फिर बाहर जो देखा वो तो झूठा देखा, किसी के कहने पर देखा, वो तो अंधविश्वास था। किसी ने कहा तो मैंने किया, मैंने अनुभव नहीं किया कि ये परमात्मा है। क्योंकि मैंने अपने भीतर अनुभव नहीं किया तो बाहर अनुभव कैसे होगा। तो जब भीतर अनुभव हो जाए तो फिर सब जगह वही परमात्मा अनुभव होने लगेगा। अगला श्लोक लेते हैं। अध्याय 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्लोक है 36। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू समस्त पाप समुद्र से ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित ही पार कर जाएगा। अब यदि हमने गुरु का ज्ञान लिया और उस ज्ञान को धारण किया तो जैसे ही ज्ञान को धारण किया हमारा मोह साफ हो जाएगा। फिर भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि हमने गुरु का ज्ञान लिया और एक व्यक्ति है जो बहुत पाप में है, केवल पाप 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 ही पाप है उसके जीवन में, लेकिन ज्ञान आ गया। क्योंकि पाप जो है वो पुण्य के आधार पर खड़ा है, पुण्य पाप के आधार पर खड़ा है। पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के आधार पर खड़े रहते हैं। इसलिए जब पाप और पुण्य को लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगा देते हैं, जैसे सुख और दुख को लिखने पर बीच में हाइफन लगा देते हैं। आप पुण्य के कर्म तब करेंगे जब कुछ पाप किया होगा, आप पाप के कर्म तब करेंगे जब कुछ पुण्य किया होगा। हम कुछ पुण्य करते हैं पाप को ढाक लेने के लिए, हम कुछ पाप करते हैं क्योंकि पुण्य इतना अंदर बढ़ गया है कि उस पर वो सहन नहीं हो पा रहा है। अब हम कुछ पाप करने लगते हैं, भले चोरी से करें, छुपक कर करें, लेकिन करेंगे जरूर। पाप और पुण्य लगातार हम किसी ना किसी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल पुण्य पुण्य किए जा रहा है। हो सकता है दिखावे के लिए चल रहा हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाप भी पल रहा है, क्योंकि पाप आधार बन रहा है पुण्य का, पुण्य आधार बन रहा है पाप का। एक दूसरे का आधार, जैसे सुख आधार बन रहा है दुख का और दुख आधार है सुख का। जब जीवन में सुख आता है तो समझो दुख भी आ ही रहा है, जब दुख आता है तो समझो कि सुख भी कहीं ना कहीं आसपास है ही है। तो जब हम पाप की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं पुण्य हमारे होता ही है, क्योंकि आप कितने से कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, तब भी आत्मा तक तो पाप का कोई असर नहीं है, आत्मा तक पुण्य का कोई असर नहीं है, आत्मा तक हमारी अमीरी का कोई असर नहीं, गरीबी का कोई असर नहीं, हमारा काला रंग हो या गोरा रंग हो, हाथ कटा हो या पैर कटे हो, या खूबसूरत ना हो या सुंदरतम हो हम,
तब भी आत्मा तक उसका कोई असर नहीं होता। हम किस देश में रहते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस जाति से संबंधित हैं, हम क्या हैं, बाहर की पद कितनी है, प्रतिष्ठा कितनी है, हम राजा हों या रंक हों, आत्मा सबकी एक जैसी बह रही है। बाहर की चीज़ों का असर आत्मा पर लेश मात्र भी पड़ता नहीं है। तो पाप से पाप कर्म भी किया हो तब भी आत्मा तो निर्मल ही है, शुद्ध ही है, वैसे ही है जैसे पहले थी, बिल्कुल कोरी की कोरी, साफ, स्वच्छ, स्फटिक, निर्मल। पाप से पाप कर्म भी उसको छुएगा नहीं। तो पाप कर्म जो हुआ है वो तो चित्त में इकट्ठा हुआ, लेकिन ज्ञान जो है वो आत्मा तक हमें हमारा परिचय करा देता है। तो जैसे ही आप आत्मा को अनुभव किया तो पाप जो है वो तो चित्त में पड़ा रह गया और चित्त में ही उसका सफाई भी हो गई। तो पापी से पापी व्यक्ति भी उस पाप समुद्र से पार हो जाएगा यदि वो ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेगा। अब ये एक बहुत ही अनूठी बात है कि जो बहुत ज्यादा पापी होता है वो ज्ञान की तरफ जल्दी बढ़ जाता है। पुण्यात्मा तो कहता है, अरे मैं तो मंदिर जाता हूं ना, मैं तो मस्जिद जाता हूं ना, मैं तो पूजा करता हूं ना, हवन करता हूं ना, मैं ठीक है ना। वहां पर उस आत्म तत्व को पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर हमारा अहंकार पुण्य में खड़ा हो जाता है। पुण्य में अहंकार बढ़ता है और कहता है व्यक्ति कि मैं ये काम किए हैं, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है, सबके लिए अच्छा कर रहा हूं। अर्थात वो मैं जो है वो और ज्यादा हमारी निखर के आती है पुण्य के कर्मों के आधार पर। तो जब हम पुण्य के कर्म करते हैं तो वहां पर भी हमारा अहंकार जो है वो पूरी तरह से एकदम रौनक में आ जाता है। तो व्यक्ति जो पाप कर्म कर रहा है और लगातार पाप से पाप कर्म कर रहा है, उसके अंदर की जो तड़फ है उस परमात्मा को पाने की उतनी नहीं होती जितना पुण्य कर्म करने वाला है। परमात्मा को पाने की तड़फ पाप वाले के अंदर ज्यादा होती है। वो कहता है कहां फंसा हूं। इसलिए अंगुलीमाल डाकू, पापी से पापी व्यक्ति अंगुलीमाल, जहां पर वो कह रहा था कि मैं मारूंगा, 1000 अंगुलियों की मालाएं अपने गले में पहनूंगा, क्योंकि उसने प्रण किया था कि मैं एक व्यक्ति को मारकर उसकी एक अंगुली काटकर छोटी और गले में उसकी माला पहनूंगा। तो उंगलियों से उसकी मालाएं भरती गई। पाप एकदम सीमा पर चला गया। डाकू रत्नाकर भी यही कार्य करते थे, पाप एकदम सीमा पर चला गया। पाप जब सीमा पर चला जाए तो डाकू रत्नाकर फिर वाल्मीकि बन जाते हैं, अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के फिर शिष्य बन जाते हैं, क्योंकि अब वहां से एकदम ऊंची स्थिति पर जाना आसान हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पहले पाप में जाएं और फिर वहां पहुंचेंगे। आप जहां हैं वहीं से ही उठ सकते हैं। आप पाप से हैं, पुण्य से हैं, उसका कोई मतलब नहीं। इस समय आप जिस अवस्था में हैं, पाप से पाप, पुण्य से पुण्य या मिश्रित जैसे भी हैं, ज्ञान आते ही एकदम उठ जाएंगे। भले वो पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो। और पापी से पापी व्यक्ति भी जब इस से पार हो सकता है, उस ज्ञान को पाकर अपने आत्म भाव में टिक सकता है, तो फिर जो छोटा मोटा पाप करते हैं, पुण्य और पाप में रहते हैं, वो तो एकदम हो ही सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं अरे ये तो इतना पापी है, ये तो इतना ऐसा है, ये कैसे होगा, ये इसका जो है परलोक कैसे सुधरेगा, इसने तो पाप ही पाप किया हुआ है, ये तो नरक में ही जाएगा। स्थिति बाहर कर्म क्या कर रहे हैं वो नहीं, अंदर की स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि जो पापी से पापी भी है, यदि वो भी मुझे भजता है, वो भी ज्ञान को लेता है, तो ज्ञान रूपी नौका उसको इस समुद्र सागर से पार कर देगी। समुद्र सागर से पार होना अर्थात इस जगत से, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, वासना जो लपेटे हुए हैं हमको, जो खा जाती हैं हमको, उससे पार कर देगी। जब ज्ञान मेरे जीवन में उतरेगा तो अब मेरा जो जीवन है वो कुछ अनूठा होगा, वो कुछ निराला होगा, कुछ हटकर होगा, वो ज्ञान सहित होगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो पाप कैसे होगा, जब ज्ञान आ जाएगा तो पुण्य कैसे होगा, जब ज्ञान आ जाएगा तो सकाम कैसे होगा।
हो ही नहीं सकता। ज्ञान आ गया तो निष्काम ही निष्काम है, उसके अलावा अब कुछ और है ही नहीं। पुण्य भी डिसॉल्व, पाप भी डिसॉल्व। पुण्य भी बांध रहे हैं, पाप भी बांध रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाप थोड़ा ज़्यादा बांध लेते हैं, पुण्य थोड़ा कम बांधते हैं इसलिए हम पुण्य के कर्म करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बांध रहे हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग एक तरीका है बांध लेने का। रस्सियां दोनों की पड़ी हैं। सुंदर रस्सी हो, अच्छी रस्सी हो, बहुत अच्छी रस्सी हो, सोने की रस्सी से आपको चारों तरफ से बांध दिया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ पैर, और उसी रस्सी से आपके मुंह पे भी लपेटा जाए। रस्सी, सोने की रस्सी में हीरे जवाहरात माणिक्य सब लगे हों, और एक दूसरी रस्सी है ऐसे ही बस जूट की रस्सी है और उससे किसी को बांध दिया जाए, वो काली सी है, गंदी सी है। अब दोनों जो बंधे हैं रस्सियों से, एक स्वर्ण से, आभूषणों से, माणिक्य से जो जड़ित है रस्सी, उससे कौन बंधना चाहेगा? कोई बंधना चाहेगा? पुण्य ऐसे ही है, बांध लेगा, सुंदरता से बांध लेगा। पाप बांध लेगा, बदसूरत से बांध लेगा। बांध दोनों लेंगे, पुण्य भी बांध लेगा और अहंकार के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब उसका फल हमें मिलेगा और उसको भोगना पड़ेगा। दोनों बांध रहे हैं। भगवान यहां पर पाप को ही कह रहे हैं कि यदि पाप से ही उठ गए तो पुण्य से भी उठ सकते हैं। पाप से उठना कई बार आसान हो जाता है, पुण्य से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्वाद है, उसकी जो कीर्ति है, वो बड़ी मीठी होती है और धीरे धीरे वो खा जाती है व्यक्ति को। पुण्य में रस है, एक मजा है, एक आनंद है, एक कीर्ति है, एक प्रतिष्ठा है, ऐसे एक फैलाव है, एक रौनक है, एक नाम है। लोग कहेंगे वाह क्या जी रहा है। पुण्य है, बांध रहा है। भगवान यहां पर ऊपर की बात कर रहे हैं। ये श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो इसका मतलब है कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी है, उसको ही भगवान यहां पर एकदम पूरी सीधे तौर पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू ये सोच के बैठे मैंने तो इतने सारे पाप किए, अब मैं कैसा उद्धार हो। भगवान कह रहे तेरा उद्धार हो जाएगा, तो ज्ञान को गुरु से धारण तो कर, उद्धार है ही है। तो भी तू समस्त पाप समुद्र से ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित ही पार हो जाएगा। तो इस तरह से ये 36 श्लोक पूरा हुआ। आगे भगवान और गहराई से ज्ञान की बात करेंगे। अभी आपके जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं।